अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन काजी के फैसले से पहले खान अडयाला जेल के अंदर बैठकर फैसला कर चुका है। इमरान खान ने तिबले जंग बजा दिया है। बड़ी खबर है, आम तरीन खबर है। तहरीक इंसाफ ने टिकटों की अनाउंसमेंट कर दी है। अपने कैंडिडेट्स खान ने उतार दिए हैं, टीम उसने मैदान के अंदर उतार दी है। खान ने फील्डिंग लगा दी है और बहुत सारी चीजें खुलकर बाजी हो गई हैं। एक तो इमरान खान ने नेपोटिज्म का कत्ल कर दिया है, कत्लेआम कर दिया है। नेपोटिज्म को निस्तो नाबूद, यानी मोरूसियत को निस्तो नाबूद कर दिया है। फिर नए चेहरे आए, नौजवान चेहरे आए हैं, बड़े काबिल लोग सामने आए हैं, माहिर कानून लोग आए हैं, तहम्मुल वाली काबिल शख्सियात जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वो नई शख्सियात आई हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर जो लोग टेलीविजन पर बैठकर ये बातचीत करते थे कि इमरान खान का टिकट लेने वाला को बंदा नहीं होगा, आज वो लिस्टें देख रहे हैं, आज वो फरले गिन रहे हैं कि कितने फरले हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं और कहां कहां पर ये आ रहे हैं और ये कौन क्या कर सकता है और ये कितनी बड़ी तबाही मचा देंगे। वो सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं। शेख रशीद को खान ने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, यानी शेख रशीद पर 1% भी खान ने रहम नहीं किया। उसके मध्य मुकाबले भी कैंडिडेट्स वहां पर उतार दिए। तो ये सारा मामला क्या आपके सामने रख देते हैं। अहम तरीन जगहों पर जो कैंडिडेट्स उतरे हुए हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जाहिर है बल्ले का मामला है। बल्ला काजी साहब के सामने है, बल्ला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा गेंद सुप्रीम कोर्ट के और काजी के हाथों में। एक तरफ खान है जो जो ऐलान कर चुका है, जो वाजे कर चुका है ना, मैं तो आ रहा हूं, मैं तो आ रहा हूं। लेकिन अब काजी के ऊपर है कि क्या काजी बल्ले के साथ खान को आने देगा या फिर चीजें यहां से मैनेज की जाएंगी। एक बात का क्रेडिट नून लीग को देना चाहिए कि वो जो बात करते बात ठीक कर रहे होते हैं, चली गली बातें होती है, लेकिन बाजू का बातें ठीक कर रहे होते हैं। उन्होंने जो कहा था कि साड़ी गल उत्ते हो गई है, वो उत्ते हम कहीं और ढूंढ रहे थे, वो उत्ते शायद इधर था, वो शायद उत्ते इधर उनकी उनकी बातचीत हो गई थी। और वो जो कह रहे थे जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क मियां साहब के आने का नहीं था, वो जीरो रिस्क ये था कि जनाब उन्हें सिंहासन के ऊपर बिठाना भी है, उन्हें बादशाह बनाना भी है, लिहाजा वो सारी चीजें जीरो रिस्क थी। और वो ये भी ठीक कर रहे थे कि काजी फाइज ईसा को आने दे, हमें उनका इंतजार है, हमें उनका इंतजार है, जब वो आएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अक्सर जो बातें की थी उन्होंने, नून लीग ठीक बातें कर रही थी और हम लोग ही शायद बेवकूफ और जाहिल थे, उनके ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे। और ये भी पाकिस्तान के अंदर मशहूर है कि शरीफ खानदान का ये बुनियादी तौर पर शुगल भी है और वो सोचते भी इसी तरह से हैं कि वकीलों को या गवाहान को खरीदने से बेहतर है जज को खरीद ले। जज अगर आपके पास हो, यानी वैसे ये बात की जाती है कि जज अगर आपके पास हो तो कोई किसी को बोलने ही ना दे। अगर जज किसी की जुबान ही बंद कर दे लोगों की, तो कोई क्या कर सकता है, क्या बात करेगा जज के सामने, कोई नहीं कर सकता। अब तहरीक इंसाफ के वकला, उनकी जो लीगल टीम है, कल जाहिर है बल्ले को डिफेंड करेगी। मामला यह है कि इस्लामाबाद में ये खबर गर्दिश कर रही है, मुख्तलिफ लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वकला भी प्लान कर रहे हैं, और प्लान कर रहे हैं कि जनाब काजी फाइसा साहब अगर हमें बात नहीं करने देंगे, वंस फॉर ऑल हम इसे डिसाइड करेंगे। तो कल कोर्ट के अंदर एक धमाकेदार डिबेट होगी, डिस्कशन होगी और बहुत सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। तो बड़ी खुलकर बातें शायद तहरीक इंसाफ के वकला कल अदालत में और काजी फाइसा साहब के सामने बड़ी खुलकर बातें करेंगे। अहम तरीन बातें ये हैं कि काजी फाइसा साहब ने अगेन आज जिस तरह की समाप्त की है, ये अगेन बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिन पर लोग बड़े मायूस हुए हैं। यानी काजी फाइसा साहब इंस्टेड के इस मामले को सुनते बल्ले के ऊपर कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात से बल्ला छीना जा रहा है, इलेक्शन क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान, यानी वो फरीक ही नहीं है जो इस सारे पेशावर हाईकोर्ट के फैसले से मुतासिर हुआ है। ये तो अकबर बाबर को और तहरीक इंसाफ के उन शख्सियात को जिन्हें लात मारकर पार्टी से बाहर निकाला गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते, लेकिन यहां पर पूरे का पूरा इदारा इलेक्शन क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान खुद एक पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है और खुद खान के पीछे और बैठ के पीछे पड़ा हुआ है, हाथी समेत बैठ के पीछे पड़ा हुआ कि हाथी खान के हाथों में नहीं देनी, हाथी भी साथ लेनी है। वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। जायज के इन सारे कानूनी मामलों के ऊपर काजी साहब डिस्कशन करते, पहले तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के वकला को जनाब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला। किसी को कहते हैं आपने मास्क क्यों पहना हुआ है, मास्क क्यों पहना हुआ आपने, किसी को कहते हैं हु आर यू, यानी अजीब गरीब बातें। किसी को कहते हैं जनाब आप थके हुए लग रहे हैं मुझे, आप थके हुए क्यों हैं। किसी को कहते हैं आप पीछे हो जाए, आप आगे हो जाए। किसी को कहते हैं अच्छा सीनियर वो है, उसे बोलने दें। बरिस्टर गौहर साहब से कहते हैं आप कौन है जी, आप ना बात करें, आप उन्हें उनसे बात करने दें। तो काजी फैसल साहब यानी खुलकर ऐसी बातचीत कर रहे हैं। यानी एक मौके पर जो लाइव डिस्कशन चल रही थी, डिबेट हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर जो मौजूद जज हैं उन्होंने ये सवाल किया कि ये बताएं कि जनाब जो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने जो इंतखाबात करवाए हैं, क्या वो भी सारे अनअपोज्ड हुए हैं या वहां पर किसी ने उन्हें कोई चैलेंज किया है। इस पर इंस्टेंट के वकला जवाब देते, बीच में काजी साहब बोल गए। काजी साहब ने बातचीत, अच्छा जी वो तहरीक इंसाफ जब इख्तिदार में थी आप तो तब भी उन्हें कह रहे थे कि इलेक्शंस करवा लें, आप तो बड़े पीछे उनके पीछे पड़े, बड़े लंबे अरसे से तहरीक इंसाफ को कह रहे, आपका तो एक सिंगल आउट तहरीक इंसाफ को नहीं कर रहे। तो पूरे मामला तहरीक इंसाफ के हवाले से काजी फैसल साहब ने अपनी सोच वाजे कर दी। लिहाजा बल्ला छीनना काजी साहब से अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि काजी साहब बल्ला ले चुके हैं। कहा बैठ नहीं देना मैंने, ये बैट खेड़न दी चीज है, काजी साहब देनी चाहिए, लेकिन काजी साहब कह रहे नहीं, मैंने बैट नहीं देना। हालांकि काजी साहब के हाथों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंसाफ की किताब होनी चाहिए थी, लेकिन वो बैट अपने हाथों में ले गए। उन्होंने बैट को पकड़ा, वो बैट को नहीं छोड़ा, कहते कॉन्स्टिट्यूशन आइन की किताब को साइड पे रखे, मैंने बैट नहीं छोड़ना, मैंने बैट हाथ से नहीं जाने देना। अब बेहतरीन गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट में यह भी हुई कि एक मौके पर जब तहरीक इंसाफ के वकला ने यह कहा कि हम आपके सामने वीडियो चला देते हैं, हमारे जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए उनकी वीडियो चला देते हैं। माजी में लतीफ खोसा साहब ने यह कहा था कि जनाब हम आपके सामने वीडियो चला देते हैं अदालत में
कि जो आरोज ने हमारे साथ किया और जिस तरह काजाद नामजद की शीरें, काजी साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, वीडियो नहीं चलानी, वीडियो आप इस तरह करें बाहर जाके चलाएं। और इससे पहले जब जुल्फिकार अली भुट्टो का केस था तो काजी साहब ने रिमाइंड करवा करवा कर सीडी चलवाई थी, और पीछे करें और आगे करें, इधर से पीछे करें इधर से आगे करें, तो काजी साहब ने वीडियो चलवाई थी। फिर काजी साहब ये भी सवाल उठा रहे, समझ से बाहर है, तहरीक इंसाफ के वकील से कह रहे अच्छा अपने पेशावर में क्यों इंतखाबात करवाई जी, आप पेशावर हाईकोर्ट में क्यों गए, आप लाहौर हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए, आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए, आप पेशावर हाईकोर्ट में क्यों गए। ये वही वाली बात है कि काजी साहब की अदालत से मुंशी उठाया गया तो लतीफ खोसा साहब उनके सामने पीट रहे कि जनाब आपकी अदालत से मुंशी उठाया गया। काजी साहब कह रहे मुंशी का काम क्या है अदालत में आना, मुंशी आया क्यों है, एक तो मुंशी की मुझे समझ नहीं आती, मुंशी लॉयर्स के चैम्बर में क्यों जाता है, ये मुंशी चैम्बर में क्यों जाते हैं। तो ये इस तरह की गुफ्तगू, और आज ये कहते रहे कि जनाब आप पेशावर हाईकोर्ट क्यों गए। अब पेशावर पाकिस्तान का एक ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है और पेशावर उसका दारुल हुकूमत है, पेशावर हाई कोर्ट है, वहां की अदालत है, उसकी एक जुरिस्डिक्शन है, उसका एक ज़ाब्ता अखलाक है, लिहाजा वहां पर वो गए हैं और वहां पर जाकर ज़ाहिर पेशावर के अंदर तहरीक इंसाफ को महसूस हुआ कि कुछ थोड़ी सी सिक्योरिटी है, हमारे बंदे नहीं उठाए जाएंगे, हमारे बंदे नहीं मारे जाएंगे, वहां पर उन्होंने इंतखाबात करवाया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, आप पेशावर क्यों गए, यानी पीपल्स पार्टी से कोई नहीं पूछ रहा, नून लीग से कोई नहीं पूछ रहा, तहरीक इस्तेकाम जो जहांगीर तरीन की है, जो खटक की है, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। काजी साहब ने एक ही पार्टी को बाकायदे से खुलकर दबाया हुआ है। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने जनाब अपने टीम अनाउंस कर दी है, खान अपनी टीम को सामने लेकर आया है और टिकटों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के शिकवे शिकायत भी हैं, लेकिन एक दिन का टाइम है, लेट्स सी के मामला किस तरफ जाते हैं। बहुत सारे पेंडिंग में हैं, यानी कि 266 सीटें जो कौमी असम्बली के हैं, इमरान खान साहब ने 237 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बाकी जो 29 उम्मीदवार हैं उनके बारे में इमरान खान साहब ने यह कहा है कि हम इस पर मजीद सोच विचार कर रहे हैं, ये भी पेंडिंग है, और उसके बाद हम इनकी सारी चीजें जनाब उनकी अनाउंसमेंट आने वाले टाइम में हो जाएगी, यानी वो सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। अब जो जनाब मामला है, कुछ एक चीजें आपके सामने रख देते हैं कि कौन कौन आ रहे हैं। एक तो NA58 चकवाल से अयाज अमीर साहब आ रहे हैं, अयाज अमीर आप जानते हैं प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। NA63 से अली असजद मली आ रहे हैं। NA90 से उमैर खान न्याजी, बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब आ रहे हैं। NA95 फैसलाबाद से अली अफजल शाही आ रहे हैं। NA100 फैसलाबाद से डॉक्टर निसार जट के टिकट जारी हुए हैं। उसके बाद NA112 ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज शाह साहब आ रहे हैं। NA118 लाहौर से आलिया हमजा ये वही हैं जो जेल के अंदर मौजूद हैं। आलिया हमजा वही हैं जो गुज़श्ता तकरीबन 9-10 माह से जेल काट रही हैं। बड़ा मुश्किल टाइम इनके ऊपर आया, लेकिन ये खड़ी हैं और यानी इनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन वो जेल के अंदर मौजूद है और वहां पर ये खड़ी हैं। उसके बाद NA122 लतीफ खोसा, न्यू एंट्री, तहरीक इंसाफ, बड़ी शख्सियत। NA128 से सलमान अकरम राजा अगेन बिग इंक्लूजन, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बहुत बड़ी शख्सियत, पाकिस्तान के अंदर आइन के लिए आवाज उठाने वाली, इंसानी हुकूक की आवाज उठाने वाली, पढ़ी लिखी, इंतहाई दियानतदार, एक मुदल्लल, एक पढ़ी लिखी शख्सियत तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुई हैं। NA129 से मियां अजहर, हमाद अजहर साहब के वालिद हैं। NA130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को टिकट जारी हो गए। अब ये डॉक्टर यास्मीन राशिद उतर गई हैं, आगे प्लेटलेट्स वाला है तो ये पलटा जाएगा, ये बुर्ज पलटे जाएंगे यहां पर। NA148 से बैरिस्टर तैमूर मलिक, 149 से जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे, 151 से शाह महमूद कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी भी आ गई हैं, इनकी कवरिंग कैंडिडेट है। NA154 लोधरा से राना फराज अहमद नून, NA155 से पीर इकबाल शाह को टिकट जारी हुए हैं। NA35 कोहाट से शरियार खान अफरीदी अगेन, जिसके बेडरूम तक पहुंचा गया, जिसके घर के अंदर घुसा गया, जिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया और शरियार साहब के बाद के भाई को भी उठाया गया, शरियार साहब के भाई जमाल साहब को भी उठाया गया और उन्हें भी बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। अब मसला यह है कि जो जिन को उठाकर लेकर जाते हैं, बड़े खूबसूरत जवान थे, पॉलिटिशियन से, इनकी शक्लें बदल जाती। बड़ा जुल्म हुआ शरियार साहब के ऊपर। मुझे याद है जब उन्हें रात को उनके बेडरूम से उठाकर लेकर गए, हालांकि पठान है, बड़ा तगड़ा पठान है, बड़े गैरतमंद घराने से वो ताल्लुक रखते हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं, और उनके बेडरूम में जहां पर उनकी खवातीन मौजूद हो, बच्चे मौजूद हों, ये तबाही है, ये सोचें कि जुल्म है जो कि किया गया है। अगले दिन मैं उनके घर में इंटरव्यू करने गया तो शरियार अफरीदी साहब का बेटा गया, मैंने पूछा क्या बनोगे आप, उसने कहा मैं मुल्क का नाम रोशन करूंगा, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। ये शरियार अफरीदी का एक छोटा बच्चा मासूम, जिसके सामने वालिद को रात को उठाया गया, जिसके सामने रात को मां को उठाया गया, वो ये कह रहा था कि मैंने इस मुल्क का, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अच्छा, NA35 कोहाट से शरियार अफरीदी आ रहे हैं। NA44 डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं। NA59 अटक से ताहिर सादिक आ रहे हैं। NA50 से ईमान ताहिर आ रही हैं, ये मेजर ताहिर साहब की बेटी हैं। NA51 से मेजर रिटायर्ड लतासब सत्ती को टिकट जारी हुए हैं। उसके बाद जनाब साहिब ये NA10 बुनेर से गौहर खान आ रहे हैं। NA49 वाबी से असद कैसर साहब आ रहे हैं। NA18 हरीपुर से उमर अयूब साहब। NA23 मर्दान से अली मोहम्मद खान साहब को टिकट जारी हुआ है। साहिबजादा हामिद रजा को NA104 फैसलाबाद से टिकट जारी हुआ है।
लकी मरवत से आ रहे हैं शेर अफजल। मरवत को कौमी असेंबली का टिकट जारी हुआ है, जिसकी 100% विन है और मैसिव मार्जिन से वो जीतेगा। उसके बाद शेख रशीद के मुकाबले में पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा हो गया है। शेख राशिद शफीक को भी, यानी उनके भतीजे को भी टिकट नहीं मिल सका और उनके मध्य मुकाबले भी ये खड़े हो गए। जमशेद दस्ती और रिहाना डार को भी पीटीआई ने टिकट जारी कर दिया। जमशेद दस्ती अगेन, जिनकी बेगम के साथ जुल्म किया गया, और रिहाना डार, ये अहम तरीन मामला है। सियालकोट है, ख्वाजा आसिफ है, और ख्वाजा आसिफ के जो फटे चुके जाएंगे वो इस दफा रिहाना डार साहबा ही चुकेंगी, और ये तबाही है जो कि रिहाना डार साहबा करने वाली है। लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि सियालकोट के अंदर अब डार खानदान को हराना लगभग नामुमकिन है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।